नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बर्गर। खबरों की रील आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली रील कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुंगेर में भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने एक यात्री का मोबाइल चुरा लिया है और फिर ट्रेन से छलांग लगा दी। दरअसल चोरी के बाद जब यात्रियों ने चोर को पकड़ लिया तो वो डर के मारे चलती ट्रेन से दरवाजे पर लटक गया। इस दौरान गुस्साए यात्रियों ने उसकी जमकर पिटाई की और वो किसी तरह बचने के लिए बरियारपुर स्टेशन के पास झाड़ियों में कूदकर फरार हो गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फटी बनियान पहने युवक ट्रेन के पायदान पर लटकता नजर आ रहा है। वीडियो को एक डिजिटल क्रिएटर ने फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। जमालपुर रेल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। जमालपुर रेल एसपी डॉक्टर रमन चौधरी ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है और रेल पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। ये इलाका पहले भी ट्रेनों में चोरी और लूट की घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। उधर उज्जैन जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और यही कारण है कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लापरवाही करना एक युवक को भारी पड़ गया। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे सड़कें और चौराहे पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। केडी गेट क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक तेज बहाव वाले पानी में बह गया। बताया जा रहा है कि युवक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह संभल नहीं सका और बहते हुए दूर चला गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन और राहत टीम को तुरंत सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और युवक की तलाश जारी है। भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। जलभराव की वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और कई वाहन पानी में फंसे हुए हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। निचले इलाकों में भी हाल बेहाल है। चलिए अगली रील आपको दिखा देते हैं, जो आपका दिल खुश कर देगी। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान एक पालतू कुत्ता बच्चों के साथ खुशी खुशी नाचता हुआ नजर आया है। कुत्ते और बच्चों के बीच का यह मस्ती भरा नजारा हर किसी के लिए यादगार बन गया। ये वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था और यात्रा के माहौल को और भी जीवंत बना रहा था। कुत्ता बच्चों के साथ कदम मिलाकर नाच रहा था, मानो वो भी त्योहार का हिस्सा बनना चाहता हो। आसपास के लोग इस नजारे को देखकर खुश हो रहे थे और वीडियो बना रहे थे। ये पल न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए एक सुखद अनुभव रहा। कांवड़ यात्रा जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, ऐसे हंसमुख क्षणों से और भी खास हो जाती है। कुत्ते की मासूमियत और बच्चों की खुशी ने सभी को भावुक कर दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई, जहां लोग इसे पसंद कर रहे हैं। त्योहारों में जानवरों की भागीदारी हमें ये सिखाती है कि खुशी और प्यार सभी के लिए है। वहीं कांकेर जिले में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर गए। ग्राम भुस्की में पड़गला नाला उफान पर है, जिससे सड़क पार और स्कूल पार भुस्की के बीच रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस बीच एक बड़ा हादसा टल गया। ये रास्ता ही एकमात्र मार्ग है जो खेड़े गांव, करकझार और स्कूल पारा भुस्की के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ता है। कई बच्चे इसी रास्ते से रोज स्कूल जाते हैं और शिक्षक भी दुर्गु कोंदल से पढ़ाने आते हैं। सुबह से ही पानी का बहाव तेज होने के कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह रुका हुआ है। ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच एक शख्स ब्रिजलाल दुग्गा को जरूरी काम से दुर्गु कोंदल जाना था। काफी देर तक इंतजार के बाद वो जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वह बहते बहते बचे। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह उन्हें बचाया गया। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। लोग प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। बारिश जारी रहने से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब अगली रील जो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में एक मछली ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। सुनने में शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन तस्वीर देखेंगे तो हंसी भी आएगी और बच्चे पर तरस भी। एक बच्चा नाव में मछली पकड़ने के लिए खड़ा था, जब अचानक एक बड़ी मछली हवा में उछलकर उसके चेहरे पर जा टकराई। ये घटना रात के समय हुई, जब बच्चा लाल जैकेट पहने हुए था और नाव की रेलिंग पर झुका हुआ था। मछली के टकराने से बच्चा डर गया और उसे चोट भी लगी, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। वीडियो में बच्चा रोते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि उसके सिर पर किसी का हाथ उसे सहारा दे रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इस पर हंस रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बच्चा इस अनुभव से इतना डरा हुआ है कि अब वह नाव पर नहीं जाना चाहता। ये घटना लोगों को चौंका देने वाली है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं।
ये वीडियो लोगों को मछली पकड़ने के दौरान सावधानी बरतने की याद दिलाता है। क्या आप सोच सकते हैं, आजादी के 75 साल बाद भी एक ऐसा इलाका है जहां आज तक सड़क ही नहीं पहुंच पाई। मूलभूत सुविधाओं का वहां पर अभी भी अभाव है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। जहां महिलाएं और बच्चे अब भी कीचड़, नदी नालों को पार कर स्कूल और अस्पताल पहुंचने को मजबूर हैं। ये तस्वीर छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा की है, जहां खुद राज्य सरकार के मंत्री दिलीप अहिरवार विधायक है। लेकिन सिस्टम से परेशान थक चुकी जनता ने अब ढोल मंजीरे बजाकर सरकार और मंत्री के खिलाफ विरोध जताया है। ये आवाज है उन लोगों की जिनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। गांव वालों का आरोप है कि 7 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, लेकिन गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई। स्कूल जाने के लिए बच्चों को कीचड़ और नदी पार करनी पड़ती है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। लोगों का कहना है कि मंत्री जी से लेकर कलेक्टर तक सबको कई बार ज्ञापन और आवेदन दिए गए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की धूम थी। 23 जुलाई को शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रा का समापन हो गया, लेकिन इस बार करीब 4.5 से 5 करोड़ श्रद्धालु धर्मनगरी पहुंचे और गंगा जल लिया, मगर इसके पीछे लगभग 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़ गए। इस भारी मात्रा में कचरे ने गंगा घाटों, हर की पौड़ी, मालवीय घाट, सुभाष घाट, कनखल और कांवर पटरी मार्ग सहित शहर के कई हिस्सों में गंदगी का अंबार लगा दिया। इस कचरे में ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक, मल्टी लेयर प्लास्टिक और पीईटी बोतलें शामिल है। हरिद्वार नगर निगम ने इस चुनौती से निपटने के लिए विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है। 23 जुलाई की शाम से 24 जुलाई की सुबह तक 10 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम ने लाइनर बैग प्लस ड्रोन निगरानी मॉडल लागू किया, जिसके तहत हर 6 घंटे में कूड़ा निस्तारण और ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। नगर आयुक्त नंदन कुमार के अनुसार मेले के दौरान प्रतिदिन 600 से 1200 मीट्रिक टन कूड़ा निकला है। चलिए अगली रील आपको मिर्जापुर से दिखा देते हैं। मिर्जापुर में रमई पट्टी बाजार में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर ने चश्मा दुकानदार के साथ बदतमीजी की और बिना पैसे दिए ही गायब हो गया। दुकानदार ने बताया कि इंस्पेक्टर ने अपने चश्मे की मरम्मत करवाई, जिसमें नया शीशा लगवाने का बिल 800 रुपए बना। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो इंस्पेक्टर ने कथित तौर पर धमकी देते हुए कहा, रुपए नहीं देंगे, जो करते बने कर लीजिए। सोचिए कि इंस्पेक्टर को केवल 800 रुपए नहीं देते बना और धौंस दिखा रहे हैं। दुकानदार ने उनसे तमीज से बात करने को कहा, लेकिन इंस्पेक्टर रौब झाड़ते हुए दुकान से निकल गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें इंस्पेक्टर की हरकत साफ दिख रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि इंस्पेक्टर ने चश्मे के लिए पहले ही भुगतान किया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। उधर ओडिशा के कटक जिले के बदाम्बा इलाके में एक अनोखी और मजेदार घटना सामने आई है, जहां एक युवक अपनी बाइक की टंकी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। दरअसल ओडिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने बोतलों और डिब्बों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर बैन लगा दिया है, ताकि अवैध पेट्रोल का व्यापार और आग के खतरों को कम किया जा सके। इस नियम के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों को पेट्रोल लेने में काफी परेशानी हो रही है, खासकर जबकि उन बाइक का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो जाता है। ऐसे में इस युवक ने अनोखा जुगाड़ निकाला और अपनी बाइक की टंकी निकालकर उसे सीधे पेट्रोल पंप पर ले गया। ये नजारा देखकर पेट्रोल पंप कर्मचारी और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। युवक ने टंकी में पेट्रोल भरवाया, क्योंकि नियम केवल बोतल या डिब्बों पर लागू है, टंकी पर नहीं। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे भारतीय जुगाड़ का शानदार उदाहरण बता रहे हैं। और अगली रील बिहार से, जहां 1 साल के बच्चे ने कोबरा को ही काट लिया। अरे भाई, बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोबरा की मौके पर ही मौत हो गई। बेतिया जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। 1 साल का मासूम बच्चा अपने घर के आंगन में खेल रहा था जब उसने एक जहरीले कोबरा सांप को देखा। बच्चे ने मासूमियत में सांप को खिलौना समझा और उसे मुंह में लेकर जोर से काट लिया। इस अनोखी घटना में कोबरा सांप तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन कुछ घंटों बाद बच्चा अचानक बेहोश हो गया, जिससे परिजनों में दहशत फैल गई। आनंद फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गहन जांच की। हैरानी की बात यह रही कि बच्चे के शरीर में जहर का कोई लक्षण नहीं मिला और डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया।
डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया क्योंकि कोबरा का जहर बेहद खतरनाक होता है और आमतौर पर इसका असर तुरंत दिखता है। बच्चे के परिजन ने राहत की सांस ली क्योंकि उनका लाडला अब खतरे से बाहर है। उधर बलरामपुर में बारिश कहर बनकर बरस रही है। तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बलरामपुर में तो बारिश से एक घर ही ढह गया है। हादसे ने एक मासूम की जान ले ली। वार्ड क्रमांक 13 में लगातार झमाझम बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर ढह गया, जिसके मलबे में दबकर 8 साल की मासूम बच्ची खुशबू की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में मकान में मौजूद प्रमोद, रवि, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 4 बच्चे दीपक, राधा, काजल और खुशबू सो रहे थे। मकान गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। घटना की सूचना मिलते ही मोहल्ले वालों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यवश मासूम खुशबू को नहीं बचाया जा सका। रामानुजगंज पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। राजधानी भोपाल में देर रात से लगातार भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्याएं पैदा हो चुकी है। खास करके भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर हाल बेहाल है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर मौजूद गहरे गड्ढों में घुटनों तक पानी जमा हो चुका है। इन गड्ढों का पता नहीं चलने के कारण कई ऑटो और ई रिक्शा पलटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे में एक ऐसी ही घटना कैद हुई है, जिसमें एक ई रिक्शा गड्ढे में फंसकर पलट गया, जिससे यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि मेट्रो निर्माण कार्य और नालियों के कारण यह समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो इसी प्रकार कई जगह से तस्वीर आ रही है, जहां पर गड्ढों में ज्यादा पानी भरने के कारण घुटनों पर जल भराव की स्थिति होने के कारण कई ऐसी जो घटना है वह देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन नागेन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। उधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक तेंदुए ने चलती बाइक पर सवार एक व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की। ये खतरनाक क्षण पीछे से आ रही एक कार में सवार लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना में बाइक सवारों ने सूझबूझ दिखाते हुए तेंदुए के हमले से खुद को बचा लिया और सुरक्षित निकल गए। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में इस घटना से दहशत फैली है, क्योंकि तिरुपति के इस इलाके में तेंदुओं का मूवमेंट पहले भी देखा जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है, जिसके चलते इलाके में डर का माहौल है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है और अधिकारी तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर रात के समय अकेले यात्रा करने से बचने के लिए कहा है। अगली रील डिंडौरी से आपको बता देते हैं, जहां लगातार तेज बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नर्मदा सहित कई नदियां उफान पर गए और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जिला मुख्यालय के किनारे स्थित छोटे मंदिर और घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। गोपालपुर में सिवनी नदी और बजाग क्षेत्र में चकरार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव का संपर्क टूट चुका है। प्रशासन ने नदी नालों के किनारे सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वे इन स्थानों से दूर रहें। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सुबह से हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह नर्मदा नदी है जो कि उफान पर है। मंदिर थे या जो घाट थे ये पूरी तरह से डूब गए हैं। तो कहीं न कहीं एक बार फिर बारिश आफत बरपा रही है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडौरी। अगली रील चित्रकूट से आपको दिखा देते हैं, जहां नगर परिषद चित्रकूट के वार्ड नंबर 15 में सड़क की कमी होने के कारण गर्भवती महिला को कपड़े की डोली बनाकर कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ा। खराब सड़कों और कीचड़ भरे रास्तों के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर तक डोली के सहारे महिला को इंदिरा कॉलोनी तक ले जाना पड़ा, जहां से उसे चित्रकूट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बताया जाता है कि यह महिला की तीसरी डिलीवरी थी और हर बार उन्हें इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी और पार्षद पुत्र सुरेंद्र यादव ने बताया कि इस कॉलोनी में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन पक्की सड़क का अभाव वर्षों से है। उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है, क्योंकि गलियां दलदल में तब्दील हो जाती है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला।
चलिए अगली रील स्पोर्ट्स की देख लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में चल रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन जो रूट ने बल्लेबाजी करते हुए 150 रन जड़ दिए, जिसके चलते कई रिकॉर्ड्स अपने नाम जोड़े कर दिए। इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां खिलाड़ी नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हाल ही में मैनचेस्टर में चल रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड ने बैटिंग कर 544 रन बनाए, जहां इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 150 रन जड़े, जिसके चलते उनके नाम नए रिकॉर्ड्स दर्ज हो चुके हैं। रूट ने इस शतक के साथ अपने नाम 5 रिकॉर्ड्स किए हैं। वे टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज और सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड में जो रूट का यह 38वां शतक है। इस शतक के साथ रूट ने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और भारत के राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से रूट केवल 2512 रन दूर हैं। उधर बिलासपुर में रिवर व्यू रोड पर एक खतरनाक घटना सामने आई है, जब 4 युवक तेज रफ्तार कार के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंटबाजी कर रहे थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू रिवर व्यू रोड पर यह घटना हुई, जहां युवक कार के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो और सेल्फी ले रहे थे, जिससे न केवल उनकी बल्कि राहगीरों की जान को भी खतरा हो रहा था। इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिलासपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चारों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा उसी क्षेत्र में एक अन्य वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक और युवती रिवर व्यू रोड पर कार में आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस पर भी कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर पुलिस के एएसपी रामगोपाल करियारे ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और भविष्य में भी स्टंटबाजी या सार्वजनिक स्थानों पर गलत व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगली रील अक्षय कुमार की। अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में अक्षय रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल वो रैंप पर लौट आए हैं। अब ये रैंप वॉक सोशल मीडिया की दुनिया में छाई हुई है। खिलाड़ी की ऐसी रैंप वॉक 12 साल बाद देखने को मिली है, जहां नई दिल्ली में आयोजित इंडिया क्वार्टर वीक 2025 में शो स्टॉपर के तौर पर अक्षय कहर ढाते हुए नजर आए। अक्षय के लुक की बात करें तो अक्षय इंडियन रॉयल लुक में नजर आए। आइवरी बंद गला शेरवानी के साथ ब्लैक सनग्लासेस और सिल्वर रंग की जूती पहनी। 12 साल बाद उन्होंने फाल्गुनी शेन पिकॉक के लिए रैंप वॉक किया। बता दें कि वीडियो में रैंप वॉक के आसपास लगे हरे पौधों में से एक टहनी को अक्षय तोड़ लेते हैं, फिर वो उस टहनी के साथ पोज करते हैं। बहुत स्टाइल में बैठते हैं, लेकिन हाथों में ये पत्ती आखिर ट्रोल की वजह बन गई। यूजर्स का कहना है कि हाथों में कड़ी पत्ती लेकर आने वाली कौन सी बात थी। ट्रोल के इतर अक्षय का ये लुक वायरल है। चलिए अगली रील है गरियाबंद से, जहां दंतैल हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रात से शुरू हुए इस उत्पात के कारण जिले के 30 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक हाथी फिंगेश्वर क्षेत्र के सरकड़ा जंगल में देखा गया, जबकि दूसरा हाथी पांडुका क्षेत्र के खदराही गांव के आसपास मंडरा रहा है। खदराही गांव में एक हाथी ने देर रात जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों के घरों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथी ने कई घरों की दीवारों को तोड़ दिया और अनाज को भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा जर्जरा माता मंदिर वाटरफॉल क्षेत्र में भी एक हाथी की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके चलते वहां भी अलर्ट जारी किया गया। बारिश से जंगल के रास्ते कीचड़मय हो चुके हैं, जिसके कारण वन अमले की टीमें ट्रैकिंग और दिक्कतों का सामना कर रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे रात में घरों से बाहर न निकले, जंगल के करीब न जाएं और शूर या पटाखे जैसी गतिविधियों से बचें, ताकि हाथियों को उकसाया न जाए। आप भी कहीं पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं, तो फिर ये अगली रील आपके लिए। क्या है अगली रील में? ये देखिए, गूगल मैप के चक्कर में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। ये घटना नवी मुंबई के बेलापुर से सामने आ रही है, जहां महिला गूगल मैप को फॉलो करती हुई जा रही थी, लेकिन कार पुल के बजाय नीचे रास्ते से उतर गई और सीधे खाड़ी में जा गिरी। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। तकनीक ने लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। गूगल मैप जिसका सीधा साधा उदाहरण है, जिसके चलते इंसान कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसकी तकनीकी गड़बड़ी ने लोगों को मुसीबत में भी डाल दिया है, जो कि दुर्घटना की वजह बनकर सामने आ रही है। नवी मुंबई के बेलापुर इलाके में गूगल मैप के गलत निर्देश के चलते आधी रात में महिला की कार खाड़ी में जा गिरी। बेलापुर के खाड़ी में जाने के बजाय उसने पुल के नीचे का रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि गूगल मैप पर उसे वो रास्ता सीधा नजर आ रहा था, जिसके बाद उसकी कार सीधे खाड़ी में गिर गई। संयोग अच्छा था कि समुद्री सुरक्षा पुलिस ने सतर्कता दिखाई और बचाव नाव की मदद से महिला को तुरंत रेस्क्यू कर लिया और बाद में क्रेन की सहायता से कार को खाड़ी से बाहर निकाला गया।
ये घटना गूगल मैप्स पर पूरी निर्भरता से होने वाले हादसों की चेतावनी बनकर सामने आई है। हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत ढह गई थी। हादसे में 10 बच्चों की जान चली गई। अब मध्य प्रदेश के शहडोल के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिरने का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की चर्चा शुरू हो गई। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के शहडोल के एक सरकारी स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया है, जहां छत का प्लास्टर भर-भरा कर अचानक गिर पड़ा। छात्र बाल-बाल बच गए और एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल में छत गिरते समय कुल 33 बच्चे मौजूद थे और बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। शिक्षकों का कहना है कि जर्जर स्कूल की हालत के बारे में प्रशासन को 1 साल पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल का भवन 25 साल पुराना है और वर्तमान में यहाँ 1 से 5वीं कक्षा तक के कुल 33 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि वो डर कर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ये मामला अब जानकारी में आया है और इस पर जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अब वो हादसा तो आपने देखा, लेकिन राजस्थान में ही झालावाड़ में एक और मामला सामने आया है। अब नागौर में खमरिया गांव के एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। शुक्र है कि इस घटना में कोई बच्चा हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे। ये घटना एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचे की खराब स्थिति को उजागर करती है। सवाल वही है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या यह शिक्षा विभाग की लापरवाही है जो स्कूलों के रखरखाव और मरम्मत पर ध्यान नहीं देता, या फिर ये स्थानीय प्रशासन की निगरानी में चूक है? स्कूलों की सुरक्षा और बच्चों की जान को खतरे में डालने वाली ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन इस ओर कोई काम कर नहीं रही है। बीते दिन झालावाड़ में हुए हादसे ने सबका दिल दहला कर रख दिया था। 7 बच्चों की मौत हुई, एक साथ 7 चिताएं जली। उम्मीद थी कि प्रशासन अलर्ट मोड पर आएगा, लेकिन नागौर की तस्वीरें देख ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश के हापुड़ के स्कूल के भी छज्जा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। हापुड़ के कोतवाली बाबूगढ़ क्षेत्र में भमेड़ा गांव में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 की छत से अचानक लेंटर का प्लास्टर भर-भरा कर गिर गया। इस हादसे में एक कक्षा में पढ़ रहे 4 छात्र घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक नियमित कक्षा संचालन के दौरान शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी कक्षा 5 के कमरे की छत से अचानक सीमेंट और मलबा बच्चों पर आ गिरा। अचानक हुए हादसे से कक्षा में चीख पुकार मच गई। सभी छात्र छात्राएं घबराकर बाहर भागे। घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भवन की स्थिति का भी जायजा लिया। बाबूगढ़ कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में 3 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब अगली रील देख लेते हैं। अगली रील कहां की है? अगली रील मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। मुंबई की लोकल ट्रेन जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए स्टेशन पर रुकती है और वहां पर कुछ गैर एमबीए महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से असंभव को संभव बना देती है। मुंबई की लोकल ट्रेन जो सिर्फ 20 सेकंड के लिए स्टेशन पर रुकती है, वहां कुछ गैर एमबीए महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर से असंभव को संभव बना देती हैं। ये महिलाएं बिना किसी औपचारिक प्रबंधन डिग्री के सटीक योजना, कुशल निष्पादन, आपसी समन्वय और सहयोग और अटूट टीम वर्क के बल पर ट्रेन में सामान लोड करने का चुनौतीपूर्ण काम बखूबी अंजाम देती हैं। मुंबई के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर हर दिन ये नजारा देखने को मिलता है, जहां समय की पाबंदी और इन महिलाओं की लगन का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये महिलाएं न केवल सामान लोड करती हैं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा और तालमेल के साथ काम को इतनी तेजी और सटीकता से पूरा करती हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। इनका काम गुड मैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण है, जो बिना किसी किताबी ज्ञान के भी परफेक्शन को दिखाता है। अगली रील टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। यहाँ एक ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के चलता है। दरअसल एक किसान ने खुद से चलने वाले ट्रैक्टर को विकसित कर दिया है, जो टेस्ला के स्वायत्त वाहनों को चुनौती दे सकता है। ट्रैक्टर में ऑटो पायलट सिस्टम लगा के वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के सड़क पर चल रहा है और लोगों को चकित कर रहा है। यह ट्रैक्टर रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, जो इसे पूरी तरह से स्वचालित बनाता है। गांव की सड़कों पर ट्रैक्टर के चलने से लोग हैरान हैं और इसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस नवाचार से पता चलता है कि भारतीय किसान तकनीक में कितनी निपुण हो चुके हैं। ट्रैक्टर की कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह किसानों के लिए एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। इस तरह के ट्रैक्टर से खेती में समय और मेहनत दोनों बचत होगी।
टेस्ला जैसे बड़ी कंपनी को इस तरह के नवाचार से चुनौती मिल सकती है। यह ट्रैक्टर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ध्यान आकर्षित कर रहा है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो अगली रील आप ही के लिए है, क्योंकि यहां पर लापरवाही का मामला सामने आया है। एक स्कूल वैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चों को एक छोटी सी गाड़ी में ठूस ठूस कर बैठा दिया गया है। बच्चे गाड़ी में इतनी तंगी में बैठे हैं कि न तो वे आराम से बैठ पा रहे हैं और न ही हिल डुल सकते हैं। यह घटना बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोग और बच्चों के माता पिता इस स्थिति से हैरान हैं। वीडियो बनाने वाले ने सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी बोर्ड वगैरह स्कूल का नाम नहीं है, कोई पोस्टर वगैरह बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है। लेकिन बच्चों से मैंने पूछा तो बता रहे कि दिल्ली ब्राइट कॉन्वेंट स्कूल ऐसे कुछ करके है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब से मैं सोचा हूँ मिलूँ, तो वो नहीं है यहाँ पे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस घटना ने न सिर्फ स्कूल की व्यवस्था पर बल्कि शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।